उन्हीं के राजपाट में, उन्हीं के माता पिता के राजपाट में बंदूक की नोक पर जो है वोट लूटी जाती थी। समक्ष कोई चुनौती नहीं। एनडीए ने, हमने स्पष्ट कह रहे हैं आप लोग को कि एनडीए में जिस तरह लहर चल रहा है, चारों तरफ देखेंगे तो एनडीए में हो गया है। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। बिहार की राजनीति में इन दिनों बड़ी बैठकों का दौर चल रहा है, जहां एनडीए भी लगातार बैठक कर रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष पार्टी भी बैठक कर रही है। लेकिन इससे बीच देखा गया कि 2 दिवसीय दौरे पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बिहार दौरा हुआ। इस दौरान तमाम मुद्दों पर चर्चाएं हुई, तमाम पार्टी जो है उनके साथ बैठक किए। जो मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं, चाहे बात किया जाए बीजेपी, जदयू, कांग्रेस, राजद और अन्य घटक दल के सभी नेता भी वहां मौजूद रहे। इस बैठक के दौरान सीट शेयरिंग, कितने चरणों में चुनाव होने जा रहा है और चुनाव तारीखों के साथ साथ मतदान बूथ स्तर पर किस तरह से चुनावी प्रक्रिया में इस बार पारदर्शी लाया जाए, साथ ही साथ जहां वोटिंग होती है यानी मतदान का स्थान होता है वहां पे किस तरह के व्यवस्था कराने हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर भी तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। लेकिन अब आपको बता दें जो आज की सबसे बड़ी खबर है, जहां आज चुनाव आयोग दिल्ली में शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो सकता है, लेकिन उससे पहले आज देखा गया कि जदयू कार्यालय में लगातार बैठक और ये तमाम कार्यकर्ता मौजूदा नजर आए। इसी बीच जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने तमाम बातों पर एक बार जोरदार करारा जवाब दिया है। आइए जरा उनके बयान को सबसे पहले सुनते हैं। हमारी पार्टी के पूरे स्तरों पर पूरे पुख्ता से तैयारी, पूरे मजबूती के साथ हमारे कार्यकर्ता चुनाव मैदान में लग चुके। हम लोग चुनाव मैदान में, हम लोग चुनाव आयुक्त का और आयोग का इंतजार नहीं करने की कब आचार संहिता लगाएंगे। ये बड़ी खुशी की बात है कि जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो हम लोग सुनेंगे ही। लोकतंत्र के महापर्व का ऐलान होना है तो इसमें हमारे एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह है, नेताओं में भी उत्साह है। और इसको हम लोग पूरे, जिस तरह हम लोगों ने अभी एनडीए के सभी जगह, सभी विधानसभा में जाके जो हमारे बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी हम लोग पांचों दल के कार्यकर्ताओं को एक करने का काम किए हैं। सभी कार्यकर्ता पूरे मजबूती के साथ, चट्टानी एकता के साथ चुनाव के लिए तैयार हैं। आज जेडीयू में बड़ी बैठक बुलाई गई है, तमाम बिहार के आपके नेता, जेडीयू के नेता पहुंच रहे हैं। देखिए, यहाँ हमारी पार्टी में तो ये रूटीन वर्क है, चलती ही रहती है, समझे। हम लोग तो संगठन को मजबूत करने के लिए हर स्तर पर हम लोग उसको काम कर बैठक करते रहते हैं, बैठक का सिलसिला करते रहते हैं। और अभी चुनाव का महीना है, वर्ष है और चुनाव होने वाला है, कुछ ही गिनती के दिन रह गए हैं चुनाव का, तो हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं। और इसके लिए क्या कहेंगे, मतलब चुनौती के रूप में आप? नहीं, कोई चुनौती नहीं है। जो 2006 में 2010 में जो परिणाम आया था, एनडीए घटक दल को जो है 266 मिला था, उससे बेहतर परिणाम आएगा। हम लोग ने जो लक्ष्य रखा है एनडीए ने 2025 में 225, फिर से नीतीश, हमें तो ऐसा लगता है कि हम लोग का जो 243 विधानसभा क्षेत्र है, 243 के 243 चुनाव हम लोग जीत सकते हैं। विपक्ष जो है तरस जाएगा, ये माहौल चल रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर घटक दल नाराज है, कैसे मनाएंगे? कहीं आप एकदम स्पष्ट हो जाएगी, बहुत जल्दी ही तस्वीर जो है स्पष्ट हो जाएगा। अभी अब उसके लिए निश्चिंत रहिए ना। हम लोग में कहीं नाराज दिखे मनाने, कहीं भी आप लोग एकदम इस मामले में एकदम निश्चिंत रहिए। बहुत जल्द ही हम लोग मीडिया के साथी को ब्रीफ कर देंगे सीट शेयरिंग पर। दिल्ली में कोई बैठक भी है तो हमने तो कहा ना कि ये चल रही है लगातार। हम लोग लगातार जो है पार्टी का, हम लोग तो संगठन के लेकर और सीट शेयरिंग के लेकर ये लोग बैठक हो ही रही, चल रहा है। और बहुत जल्द ही आपको बड़े भाई की भूमिका में होंगे। भूमिका क्या मतलब है? हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, ये स्पष्ट है, साफ है। और उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे 2025 में 225 फिर से नीतीश। इसमें हमारे एनडीए घटक दल के तमाम लीडर, एनडीए घटक दल के सब लोगों ने
स्पष्टता से कह दिया है। अच्छा, एजेंडे और मुद्दे पर क्या कोई एजेंडा तो स्पष्ट है, विकास और सुशासन को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। तेजस्वी यादव चुनाव आयोग से गुहार लगा रहे कि इस बार चुनाव फ्री और फेयर होना चाहिए। कब फ्री और फेयर? उन्हीं के राजपाट में, उन्हीं के माता पिता के राजपाट में बंदूक के नोक पर जो है वोट लूटी जाती थी। आज तो सुशासन की सरकार है और चुनाव आयोग अब तो बहुत स्पष्टता पारदर्शिता के साथ चुनाव करा रही है, नहीं चुनाव कराएगी। इसके लिए निश्चिंत रही, चुनाव बहुत बेहतर ढंग से होगा। और वो उनको वो न सोचे जिनके माता पिता के शासनकाल में लूटा जाता था। तेजस्वी और राहुल गांधी को कितना चुनौती मानते? मैंने तो कहा न कि हमारे कोई एनडीए के समक्ष कोई चुनौती नहीं। एनडीए ने, हमने स्पष्ट कह रहे हैं आप लोग को कि एनडीए में जिस तरह लहर चल रहा है, चारों तरफ देखेंगे तो एनडीए में हो गया है। तो वो लोग घबरा गए हैं और उनको देखिए ना, उनकी बड़ी पार्टी जो कांग्रेस है दिल्ली में, और ये दोनों युवराज जो है कितनों कुछ सभा कर ले, कितनों बिहार में दौरा कर ले, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जनता ने मूड बना लिया है, विकास और सुशासन को जनता चाहती है। फिर से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथों में बिहार की जनता बागडोर देने वाली। आप लोग मीडिया के साथी जो है उनको आप देखते जाइए ना, क्या हर्ष होता है, देखते जाइए ना। कोई फैक्टर नहीं है कोई फैक्टर नहीं। कुछ दिन के बाद जो है वो यहाँ से बोरिया बस्तर समटेंगे। जब वर्षा होती है, जब बाढ़ आती है, वर्षा होती है, तो उस समय लोगों का तरह तरह के बहुत लोग निकल जाते हैं, बहुत तरह की चीज़ आ जाती है। नहीं तो उसी तरह तो चुनाव मैदान में बहुत लोग आए हैं, अपना जमाएंगे और खेल खत्म हो जाएगा, फिर वो अपना एजेंसी चलाएंगे। जो उनका मेन काम है वो काम करेंगे, समझिए। अब आप सोचिए ना, वो कहते हैं कि हम 2 घंटा में 20 करोड़, कहाँ पढ़ाई, कौन लोग और इनके छोड़ा कर कौन लोग पढ़ा है कि 2 घंटा में 20 करोड़ रुपया कमाएंगे, 1 घंटा में 20 करोड़ रुपया कमाएंगे। ये तो सिर्फ ब्लैकमेल करना है और लोगों को पूर्वक बनाना है, जनता समझती है। एक अंतिम सवाल है सर, ये पटना मेट्रो का उद्घाटन हो रहा बिल्कुल है और नीतीश कुमार खुद कर रहे हैं, लेकिन फिर सवाल उठेगा कि मतलब चुनाव की घोषणा से ठीक पहले मतलब क्या आप खुद देखिए ना कि कै साल से हम लोग का ड्रीम प्रोजेक्ट है, कितने साल से। ये तो विजन देखिए ना माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, कि राजगीर में कल ही वहाँ क्रिकेट स्टेडियम का जो है अंतर्राष्ट्रीय नहीं, वो वहाँ उद्घाटन हुआ स्टेडियम का। आज जो है ये मेट्रो का उद्घाटन हो रहा है। तो ये तो इतिहास, हमारा इतिहास का माने एक अध्याय जोड़ा जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी न्याय के साथ, विकास के साथ साथ जो है नए बिहार के निर्माण कर रहे हैं। जो हमारे अभी के हमारे विश्वकर्मा है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। अभी आपने जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के बयान पर गौर फरमाया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस तरह की बैठक लगातार जदयू कराती रहती है, लेकिन 2025 और 225 सीटों पर चुनाव लड़ने की बातें उन्होंने कही। लेकिन साथ ही साथ जब उनसे सवाल किया गया कि जीतन राम मांझी क्या नाखुश है, तो इस पर उन्होंने बातों को नकारते नजर आए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि एनडीए में अभी सब कुछ ठीक है। इसके साथ ही जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार धरातल पर कई योजनाएं ला रहे हैं, आज पटना मेट्रो का भी उद्घाटन हुआ। ताकि ऐसी राजनीति से जुड़े अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। पल पल अपडेट हम आपको यूं ही साझा करते रहेंगे। धन्यवाद।